ये शायद 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब मेरी फैमिली एक नए शहर में गई थी, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र उसी शहर में हुआ था। तो तब मैं करीब 12 साल का था। तो उस शहर में जाने के बाद मैंने एक अजीब-सी बात नोटिस किया कि उस शहर के ज़्यादातर लोग एक भेड़िया मानव या कहें एक वेयरवुल्फ को देखने का दावा करते रहते थे, जो कि उनके अनुसार वहीं आस-पास के जंगलों में कहीं रहता होगा। तो इसी कड़ी में मैं कई ऐसे लोगों से भी मिला था जिन्होंने उस वेयरवुल्फ को देखा था। और केवल यही नहीं, वहाँ के पुलिस भी वहाँ वेयरवुल्फ के होने का दावा करती रहती थी, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वहाँ उस जंगल में कोई भी भालू या भेड़िया या कोई भी जंगली जानवर नहीं थे। और इसके अलावा उनका ऐसा भी कहना था कि उनके कई पुलिस कर्मी ने उसे बहुत सामने से देखा था। तो वहाँ जैसे जैसे दिन बीतता गया और भी लोग इस भेड़िया मानव को देखने का दावा करते रहे, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी उनमें शामिल थे। जहाँ मेरी मम्मी का ऐसा कहना था कि एक रात को जब वे ऑफिस से आ रहे थे, उसी वक्त उन्होंने उस वेयरवुल्फ को रोड क्रॉस करते देखा था। इसके अलावा मेरे पापा का ऐसा कहना था कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे हमारे लॉन के पास से जंगल की ओर जाते देखा था। उस पूरे शहर में सभी यह मानने लगे थे कि वहाँ कोई वेयरवुल्फ जरूर है, सिवाय मेरे। खैर जो भी हो, धीरे धीरे यह मामला और रहस्यमय होता गया, क्योंकि अब शहर के अलग अलग हिस्सों से पालतू जानवरों का गायब होना और उनकी आधी खाई हुई लाश का मिलना बहुत ही भयानक और अजीब था। कई जानवरों की लाश को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी जानवर के जबड़े ने उन्हें एक ही झटके में बीच से फाड़ दिया हो। इसके अलावा वहाँ आसपास पाई गई पैरों के निशान भी काफी अजीब थे, क्योंकि वह किसी नॉर्मल लोमड़ी या भेड़िए से बहुत ही ज्यादा बड़े थे। और इन्हीं घटनाओं के कारण वहाँ के लोगों ने अपने पालतू जानवर को रात को घर के अंदर ही रखना शुरू कर दिया। मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि यह सब कोई जानबूझकर कर रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा हाइना होगा जिसके कारण ही यह सब घटनाएं घट रही होंगी। इन सब घटनाओं से मैं इतना चिढ़ चुका था कि इन सब चीजों को गलत साबित करने के लिए मैंने जंगल में जाकर उस चीज का वीडियो बनाने के बारे में सोचा। मैं तब इतने जिद और गुस्से में था कि यह सब सोचा ही नहीं कि यह कितना खतरनाक था। तो इसी में एक शाम मैं हमारे लॉन के आखिरी छोर में, जहाँ से जंगल शुरू होता है, वहाँ एक टेंट लगाया और टेंट के बाहर मैंने एक वीडियो कैमरा भी रख दिया कि उस पूरे समय का वीडियो मैं सबूत के तौर पर लोगों को दिखा सकूं। इसके अलावा मैंने अपने साथ एक हेडलैम्प और एक गन भी रख लिया था अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि अगर कोई जानवर आए तो मैं अपने आप को बचा सकूं। तो इसी में रात होने लगी, तो मैंने कैमरे को टेंट के पोजीशन में सेट किया और अपने टेंट के अंदर जाकर खाना खाकर सो गया। तो इसी में मेरी नींद खुली एक ठंडी हवा से। सुबह हो गई थी, तो जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दहल गया। मैंने देखा कि मेरे टेंट में एक बड़ा सा छेद हो रखा था, और डर के मारे जब मैं टेंट के बाहर गया तो मैंने देखा कि एक हिरन का आधा खाया हुआ शरीर वहीं पड़ा था। इसके अलावा मेरे टेंट के चारों ओर किसी बहुत बड़े जानवरों के पैरों के भयानक निशान बने हुए थे। यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, पर एक बात की तसल्ली मुझे यह थी कि मैं बच गया था। तो इसी में अब मैं उस वीडियो रिकॉर्डर को तुरंत घर में लेकर आ गया। मैं काफी एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने उस चीज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो चलने लगा। वीडियो के शुरू के कुछ घंटे कुछ खास नहीं था, पर फिर रात को करीब 3 बजे वह वेयरवुल्फ आता है। उसकी आंखें किसी बल्ब के जैसे चमक रही थी। उसने अपने जबड़े में किसी हिरन का सर दबा रखा था। फिर वह मेरे टेंट के पास आकर किसी इंसान की तरह खड़े हो गया और एक ही बार में टेंट को फाड़ दिया और फिर टेंट के अंदर घुस गया। तो इसी में मैं वेट करने लगा कि वह कब निकला होगा। तो इसी बीच मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, पर वो उस टेंट से बाहर निकला ही नहीं। वीडियो में आगे सुबह होता है और मैं अपने आप को देखता हूँ कैमरे को लेते हुए, पर मुझे वो वेयरवुल्फ उसके बाद से नहीं दिखा। क्या वो चीज पूरे रात मेरे ही साथ था? पर फिर वो जा कहाँ सकता था? इसके अलावा उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? काफी सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, जिससे कि मैं डरने लगा था। मैंने वीडियो और कैमरे को भी चेक किया कि कहीं वो करप्ट तो नहीं हुआ था, पर वह एकदम ठीक था। और तब मुझे मेरे साथ कुछ महीनों से घट रहे कुछ अजीब चीजें याद आने लगी। जैसे जब भी मैं सुबह उठता था तो मेरे हाथ और पैर में मिट्टी और कीचड़ लगे हुए होते थे, जबकि मैं कहीं बाहर नहीं जाता था।
इसके अलावा मेरे मुंह से सुबह किसी सड़े हुए मांस की बदबू आती थी। तो तभी मैं सोचने लगा कि क्यों वह जानवर सबको रात ही में दिखता था जब मैं सो रहा होता था। क्यों पूरे शहर को वो दिखा सिवाय मेरे। क्यों मेरे कैमरे में केवल उसके टेंट में जाने की ही वीडियो थी, उसके उस टेंट से वापस निकलने की नहीं। डर से मेरे होठ सूख गए थे और मैं कांपने लगा। इसका मतलब ये था कि वह वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ।